हेलो गाइस, आज हम लोग जनरल साइंस का 180 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलते मोटिवेशन की ओर। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान तरंग एवं कण दोनों के समान तरंग एवं कण के समान नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तरंग एवं कण दोनों के समान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश का प्रवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यहाँ सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है तीक्ष्ण प्रगामी अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग। तो इसका हो जाएगा प्रकाश तरंग में होता है अनुप्रस्थ तरंग, और वायु तरंग में होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4 × 10⁻9 kg पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, माइकलसन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। इसके आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश का परिवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 8 का हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। पानी से लटका कर बैठे हुए एक व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है। प्रवर्तन एवं निर्वर्तन की परिघटना के आधार पर, प्रवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन के परागमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन की विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। तक इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, धूलकण से होता है वातावरण वायुमंडल में। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है हल्का पीला, नीला, नारंगी, काला। तो चंद्र ग्रह को जब देखा जाता है तो कैसे दिखाई देता है, काला। क्वेश्चन हम नेक्स्ट को चलेंगे। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतर स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी तरह के व्यवहार करता है। किसी की तरह व्यवहार करता है। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी लेंस, समतल अपसारी लेंस। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अपसारी लेंस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल है। प्राणी, जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है।
लाल खतरे का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। समुद्री नीला प्रतीत होता है अधिकांश गहराई के कारण आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जल के नीले रंग के कारण जल की ऊपरी सतह के कारण। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाशित प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपसारी लेंस किरणों को क्या करता है, फैलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके कारण, आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तो ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पानी में हवा का बुलबुला वैसी ही काम करेगा जैसा करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, अवतल लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? अपसारी, बेतरतीब, समांतर, अभिसारी। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, समांतर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डाईऑप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी +2D प्लस 4D माइनस 2D माइनस 4D। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +4D। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +2D माइनस 2D माइनस 4D प्लस 5D। तो इसको ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो 25 का हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। श्वास नियंत्रण के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, निकट दृष्टि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीकी स्थित वस्तु के स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु के स्पष्ट रूप से, नजदीकी एवं दूर स्थित वस्तु दोनों दोनों का स्पष्ट रूप से, न ही नजदीक की ओर और न ही दूर की स्थित वस्तुओं का स्पष्ट रूप से। तो 27 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, सिलिंडरी लेंस द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, वस्तु तिरछी दिखाई देती है, वस्तु उल्टी दिखाई देती है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, समतल अवतल लेंस। तो 30 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए आंसर, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बुढ़ापे में दूर दृष्टि वह खराबी होती है जिसे लेंस अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, अधिक पारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। वर्णनात्मकता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस,
उत्तर लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तर लेंस, उत्तल दर्पण, बायोफोकल लेंस। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बायोफोकल लेंस। 34 का देखेंगे। मानव नेत्र एक कैमरे में एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो इसका 34 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमी वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रिज्म से क्या कर सकते हैं? रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि साबुन के दो विभिन्न वायर व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। छोटा बुलबुला बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समान आकार का प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रवर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। आपतन कोण के बढ़ाने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ाने के साथ घटती है। आपतन कोण के 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम मान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। 39 का क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में, निर्वात में, जल में, वायु में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कांच में सबसे न्यूनतम प्रकाश की गति होती है। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का, धूप का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश प्रवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विकिरण। इनमें से निम्न में से तथ्यों के कारण के मिर्ची का बनाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थलीय तापमान और प्रकाश परिवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में सी द्योतक है। ध्वनि वेग का, प्रकाश वेग का, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का, एक स्थिरांक का। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में से तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा सी, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एकर्णवी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ये आँख के लिए शीतल है, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होगा हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस में होते हैं? निर्वात में होते हैं। 45 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो 46 ऑप्शन नंबर सी वही रह जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल, कांच, हीरा। सबसे कम होगा हीरा में, उससे बड़ा होगा कांच में, उससे अधिक होगा जल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 6 मिनट, 4 मिनट। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 8 मिनट। प्रकाश का वेग
है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, कोरोना, प्रभाव मंडल, कोई भाग नहीं। तो इसका हो जाएगा किरीट कोरोना। ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण सूर्य ग्रहण के अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड, 600 सेकेंड। तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, 460 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आती है, पृथ्वी बीच में आती है, सूर्य बीच में आती है, बीच में हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चंद्रमा बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलेंगे। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अब अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो 54 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्णिमा के दिन क्या जो होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का परिकिरण। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी का, पीला का, लाल का। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसका हो जाएगा? बैगनी का सबसे अधिक होती है विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। तारे आकाश में वास्तविक में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इज द करेक्ट आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? यह एक प्रकाशित सर्म है। इसका कारण परिवर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका प्रकीर्णन है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण प्रवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यूज चलेंगे। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समतल दर्पण का क्या जो होता है उपयोग होता है पेरिस्कोप बनाने के लिए। साउन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? भूली, परावर्तन और व्यक्तिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवन और व्यक्तिकरण। तो 60 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसके प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 61 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द उत्तल दर्पण। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, सूर्य या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात के समय तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाना। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। 63 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रवलीय एक दर्पण।
64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयिक दर्पण हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घटती जाती है, बढ़ती जाती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 56 का 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगी। क्या जो हो जाएगी? घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 66 में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। 66 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, लाल और हरा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है और प्रकीर्णित करता है। तो 66 का हो जाए 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, परावर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? हरा, बैगनी, काला, लाल। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीलियां बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखाई देता है। पीली बत्ती बहुत बहुत विद- ब- पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है। पीली प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। पीली प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्ति की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता है। तो 69 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पीली प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल, हरा, नीला, पीला। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 74 का देखेंगे। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी का आकार किस रंग दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी, लाल। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, नीला, पीला, हरा। 75 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? फोटो कैमरा का, आवर्धक लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, दूरदर्शी का। तो 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट, आवर्धक लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धिक प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोटो कैमरा का, सरल सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, दूरदर्शी का। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूर दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, ग्राहम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीत होता है क्योंकि
उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश तरंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तारे टिमटिमाते अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुव के कारण, प्रकीर्णन के कारण। 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रूक्स कांच। 84 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट, क्रूक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषित होता है? बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल। बी इज द करेक्ट आंसर। अवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 87 का हम लोग देखेंगे। 87 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण परिवर्तन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 88 का देखेंगे। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 88 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 89 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंदक गति से चलता क्यों? 89 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक कांच में अपवर्तनांक से कम होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। तो 90 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फोटोन। 91 का देखेंगे। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं किसे? फोटोन का ये रिपीटेशन हो गया। किसे कहते हैं? फोटोन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश तरंगे किस प्रकाश प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त में से दोनों। तो प्रकाश तरंग क्या तरंग? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यक्तीकरण, विवरण, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। 94 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। प्रकाश के ध्रुव चुंबकीय स्वरूप खोज किसने की? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सवेल ने खोज किया था। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन, परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो 96 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अपवर्तन और परावर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। मृग मिर्चेका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? वायतीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो 97 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पूर्ण
आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पेट या शरीर में एनी आंतरिक अग्नेको अन्वेषक के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। तो 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन कारण, व्यक्तिकरण के कारण, विवर्तन कारण, परिवर्तन कारण। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपवर्तन के कारण दिखाई देता है उठा हुआ। क्वेश्चन नंबर 100 में चलेंगे। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से कांच में जाए। तो 100 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कांच से वायु में जाए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीकों बदले, इरादे नहीं बदले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण? तो 101 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। इंद्रधनुष तब बनाते हैं जब सूर्य का प्रकाश कैसा हो? सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 104 में देखेंगे। प्रकाशीय इस फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तिकरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो 104 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोणों से अधिक आपतन कोण का संघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? विवर्तन, समग्र, आंतरिक परिवर्तन, परिवर्तन, अपवर्तन। तो 105 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समग्र आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 का हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 106 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। इनमें से कौन सही है? तीन में से कौन सा सही है? तो फॉर आवर dy/2 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 107 को हो जाएगा। सॉरी सी हो जाएगा। 1/f बराबर 1/u/1/v। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो 108 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पे बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, छोटा, वास्तविक, सीधा, बड़ा, वास्तविक, सीधा, छोटा, अवास्तविक, उल्टा, छोटा। तो 109 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो 110 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्राथमिक रंग है प्राकृतिक में पाए जाने वाले रंग। इंद्रधनुष के रंग में, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग में, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 3 मूल रंग है हरा, पीला, लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, लाल, हरा, नीला, पीला, हरा। तो हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नीला, लाल, हरा। नीला, नीला, लाल, हरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन, परिक्षेपण, विवर्तन, वन विक्षेपण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। वन विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं? हरा, पीला, लाल, लाल, नीला। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? नीला, पीला, हरा, लाल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, लाल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? तो सबसे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, नीला, बैगनी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बैगनी का सबसे क्या जो होता है, सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है मैजेंडा, सफेद, काला, श्याम। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सफेद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा भाग आंख की रेटिना की सतह तरह कार्य करता है? प्रकाश, छिद्र, शटर, लेंस, फिल्म। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फिल्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार, समान, मोटाई का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। उम्र बढ़ाने के साथ साथ निकट निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है प्रेस बायोपिया, एसिटिगमेटिज्म, हाइपर मोटापिया, मायोपिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट करेक्ट आंसर, प्रेस बायोपिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, हाइपरट्रोपिया का अर्थ क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? हाइपर मेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया, कैटारेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ताल का रोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट, दूरदृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ल्यूमेन एक अंक है ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, प्रदीप्त घनत्व, चमक। तो ल्यूमेन हो जाएगा मुझे ए ऑप्शन, ज्योति फ्लक्स का। किसका हो जाएगा? ज्योति ज्योति फ्लक्स है, ए इज द करेक्ट आंसर। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है, नजदीक की वस्तु देखी जाती है, पानी की गहराई को मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दूरबीन को क्या किया जाता है? दूर की वस्तु को देखी जाती है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का अपमान, उष्मा काल में सूर्य का रंग, उष्मा में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में धूर्वानों का दिखाना उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम है। तो इसमें से दृष्टि भ्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसमें कथन दिया इस टाइप से अभी के हर एक एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रकाश के दृष्टि वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक उजस्वी होता है। कथन और में लाल प्रकाश का तरंग हरे प्रकाश का तरंग से अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 127 127 का ऑप्शन नंबर डी, पीला प्रकाश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? पीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितृत्य प्रभावित होंगे? तरंगदैर्घ्य, आकृति एवं वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उससे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उस चीज दिखाई देने लगती है, इसका कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विकिरण की कण प्रकृति की
पुष्टि किस से की जाती है? व्यक्तिकरण से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विवर्तन, ध्रुवीकरण। तो इसको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पृष्ठ बायोपिया, दृष्टि दृष्टि एक अपवर्तन है जो इनमें से किस किस कारण से होता है? केवल केवल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से, केवल आइलेसिस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, दोनों सिलसिले मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइसलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। सिलिसिलियरी मांसपेशी में आइसलेस की अचानक शिथिलता। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक अंतरिक्ष यांत्रिक को अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई देता है? बैगनी, लाल, नीला, काला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है तो पत्थर की आभासी गहराई है इसकी वास्तविक गहराई के बराबर, इसकी वास्तविक गहराई से कम, इसकी वास्तविक गहराई से अधिक, या तो ये या सी में कोई। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट, इसकी वास्तविक गहराई से कम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन का, अपवर्तन, व्यक्तिकरण, प्रदीप्ति। तो 135 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रदीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे की विवर्तन होता है? ग्रेगोरी, यंग, मैक्सवेल, फोकलाल्ट। तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेमाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादन क्या है? कॉम्पेटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, आइंस्टीन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन, अपवर्तन। तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर, ध्रुवन। ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिकरण। तो 139 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कौणिक सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो 140 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, व्यक्तिकरण का सिद्धांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु की वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन 142 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 143 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन के कारण लकड़ी क्या जो होती है? टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वह सीधी दिशा में चलती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। इनमें से कोई नहीं। तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 145 को हो जाएगा। पुनः आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश होता है विरल माध्यम सघन माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ, सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। 145 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, सघन माध्यम से
सघन माध्यम को और अपतन कोण से अधिक के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दृष्टि दीर्घ दृष्टि है जिसमें से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर 2 और 3। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है। आंख की निकट वस्तु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो 147 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रवर्तन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य समान बनती रहती है। आवृत्ति आवृत्ति समान बनी रहती है। आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का वातावरण अवशोषण सबसे अधिक होता है। 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है 2, 3, 4 अनंत। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनंत बनती है इसके प्रतिबिंब में। दो दर्पण के बीच रखा जाता है। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनमें से माध्यम एक मोमबत्ती जल रही है। तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 3, 4 अनंत। तो 152 को हो जाएगा का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच की कोण कितना होना चाहिए? तो 153 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 154 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 3, 4, 5, 6। तो 154 का हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। अभिसारी लेंस हुआ होता है जो किरणों को फैलाता है, किरणों एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो 155 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किरणों को करता एकत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का पवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। तो 156 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 157 के प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। प्रिज्म की दो सतह पर किरणों का विचलन होता है। प्रिज्म के दो सतह पर किरणों का अपतन होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का परिचलन विभिन्न विभिन्न होता है। तो 157 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो ये कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे विचलित होता है वह है लाल, बैगनी, पीला, आसमानी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर बैगनी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण कम विचलित होता है वह है लाल, हरा, बैगनी, पीला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा
मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, आईबॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेत्रदान में दाता की आँख के हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आँख। तो इसमें क्या चीज हो, नेत्रदान में क्या चीज किया जाता है? कॉर्निया को दिया जाता है। तो 164 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कॉर्निया को क्या करते हैं? नेत्रदान में दान किया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होते हैं? कॉर्निया से, नेत्र तारा से, रेटिना से, लेंस से। तो 165 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेटिना से। किस हो जाएगा? रेटिना से। क्वेश्चन हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। सूची ए में बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, बी में बोल रहा है दूर दृष्टि दोष, सी में बोल जल दृष्टि दोष, डी में बोल रहा है अबिंदुकता। सूची सेकेंड में बोल रहा है उत्तल लेंस, द्विफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मिलान करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चश्मा प्रयुक्त करने वाला व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? वे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए, उन्हें चश्मा उतार देना चाहिए। चाहे वह चश्मा उतार दे या पहने रहें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में से कुआं का कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 168 का डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अबिंदुकता के उपचार के हेतु बायोफोकल लेंस के चश्मा दिया जाता है। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसमें किसके लिए ले लेते हैं? तो उत्तल लेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, 169। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्धनाथता, रतौंधी। तो 160 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं? दीर्घ दृष्टि, विकृत, अबिंदुकता, निकट दृष्टि। तो 171 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता का अनुसरण प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुसार प्रकार का प्रतिबिंब। तो 172 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के नियमित परिवर्तन का, प्रकाश के विकिरण परिवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 173 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णन होता है। सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है। पृथ्वी का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो 174 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणु को दोलित करके। तो 175 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तंतु को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कथन की ओर, एक कथन में दिया है खतरे को सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। सेकेंड में चलते हैं। कारण में आर में लाल रंग का परिकीर्ण सबसे कम होता है। अब इसका जो भी निष्कर्ष दिया गया है उसमें हम लोग चलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 176 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बरसात के दिन दिन जल पर छोटी छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन कारण, परिक्षेपण कारण, अपवर्तन कारण, ध्रुवण के कारण। तो 177 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, परिक्षेपण के कारण चमकीले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रवर्तन, व्यक्तीकरण। तो 178 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। वहाँ एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता था। उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उस पर सीधी मछली पर, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, पानी की ऊपरी सतह पर। तो इसका 179 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश के, गुरुत्वाकर्षण के, विद्युत के, चुंबक तत्व की। तो इसका 180 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हेलो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।